नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक हो चुका है। खुद तेजस्वी यादव ने इस बात की पुष्टि ट्वीट कर की है। तेजस्वी यादव ने बताया कि लालू प्रसाद और उनकी बहन दोनों ही स्वस्थ है। आपको बता दें कि पहले से ही इसकी पूरी तैयारी की जा रही थी और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट किया है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई। और ये बड़ी अपडेट इस वक्त के आपको दे रहे हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। तेजस्वी यादव ने इस बात की जानकारी खुद अपने ट्विटर हैंडल से दी है। ऑपरेशन थिएटर से अब आईसीयू वार्ड में लालू प्रसाद यादव को शिफ्ट किया गया और पूरी तरीके से सफलता के साथ किडनी ट्रांसप्लांट का ये ऑपरेशन अब पूरा हो गया है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ ट्वीट किया है वो भी देखिए। पापा का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक होने के बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डोनर बड़ी बहन रोहिणी आचार्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों ही स्वस्थ है। आपकी प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए धन्यवाद। तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि कैसे पूरी तरीके से सफलतापूर्वक आज उनका किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर दे रहे हैं। आपको बता दें कि पहले से ही पूरी तैयारी की जा रही थी और इसी कड़ी में रोहिणी आचार्य ने इस बात का ऐलान पहले ही किया था कि पापा को वो अपनी किडनी डोनेट करेंगी और आज ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया, जिसकी पूरी जानकारी खुद तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। इस वक्त आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार सिंगापुर में मौजूद है और सभी उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। तो ये जानकारी आपको आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हेल्थ से जुड़ी हुई दे रहे हैं। सफलतापूर्वक उनका किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। उनकी बेटी यानी कि रोहिणी आचार्य भी पूरी तरह स्वस्थ है। वहीं लालू प्रसाद की बड़ी बेटी और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने पिता के जल्द स्वस्थ होने के लिए पटना स्थित अपने आवास पर महामृत्युंजय और रुद्राभिषेक पूजा का आयोजन किया। भगवान से मांगा पिताजी के लिए कि जल्द से स्वस्थ हों और हम हमारे यहाँ घर पे यहाँ पे पधारें, बिहार में आए। पूरी बिहार की जनता अभी जो कि और खासकर पूरे देश में, खासकर सिंगापुर में भी जो बिहारी लोग हैं, तमाम लोग सब लोग पिताजी के लिए दुआ करने का काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों और हम लोग के बीच में आए। और देखिए, लालू प्रसाद के ऑपरेशन को लेकर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि करोड़ों लोगों की दुआएं काम आ रही है। वे चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच आए। एक तो पूरा देश और पूरा बिहार अपने कमजोर गरीब मजलूमों के नेता लालू प्रसाद जी के स्वास्थ्य की कामना करता है। डॉक्टर का कौशल और करोड़ों लोगों की दुआ, हम सब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्वस्थ होकर अपने बीच में पाएंगे। और बड़ी खबर आपको बता दी, जहां सिंगापुर में लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक हो चुका है और खुद इस बात की जानकारी तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर की है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब ये किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। तेजस्वी यादव ने बताया कि लालू प्रसाद और उनकी बहन दोनों ही स्वस्थ है। ये सिंगापुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो लालू प्रसाद के ऑपरेशन के बाद की तस्वीर है। इस वक्त हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जहां लालू प्रसाद यादव का ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। लालू प्रसाद को ओटी से आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। और देखिए, डॉक्टरों का कहना है कि सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। कई ऐसे किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज हैं जो 10 साल से भी अधिक समय से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू प्रसाद यादव को कुछ चीजों का परहेज करना होगा। डॉक्टर से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। डॉक्टर हमारे साथ हैं, हम इन्हीं से समझते हैं कि आखिर ये प्रक्रिया कैसे होती है और कितनी सुरक्षित है। सर, जिस तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों में एक कहीं ना कहीं मन में संशय होता है कि कहीं सुरक्षित है या नहीं है, कितनी सुरक्षित है ये? जहां तक बात है किडनी ट्रांसप्लांट की, तो
किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है उन पेशेंट्स में जिनका किडनी खराब हो जाती है, और इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज या CKD। स्टेज 4 पेशेंट्स और स्टेज 4D, ऐसे पेशेंट्स का मैनेजमेंट का 2 ऑप्शन होता है। एक है आप डायलिसिस पे रहिए, जिसमें हर 1 या 2 दिन पे डायलिसिस होती है, और दूसरा है आप प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट करवा लीजिए, जिसमें डायलिसिस से पहले आप सीधे ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। तो जो पेशेंट डायलिसिस पे रहते हैं उनका लाइफ होता है 5 ईयर्स का, ठीक है। 5 ईयर्स तक ऑलमोस्ट डायलिसिस के कॉम्प्लिकेशन से वो एक्सपायर हो जाते हैं। और अगर आप प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं डायलिसिस शुरू होने से पहले, तो कम से कम 10 साल आराम से आपका लाइफ का वो स्कोप है कि रहेगा। पर इस 10 साल में, या फिर कहिए कि जब तक आप जीवित रहेंगे, आपको इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स पे रहना पड़ता है, जिसके खुद के अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मतलब आप एक नॉर्मल लाइफ जो पहले जी रहे थे वो नहीं जी पाइएगा, बट यू विल स्टे अलाइव। इससे पहले भी कई लोगों ने सिंगापुर में जाके किडनी ट्रांसप्लांट कराए हैं, सुरक्षित तरीके से वो भी अपनी जिंदगी गुजार भी रहे हैं। तो क्या लगता है, सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट ठीक ठाक है? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट, पेशेंट्स लिविंग विद किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं कैलीकट मेडिकल कॉलेज केरला में मैंने पढ़ाई पढ़ी MCH की। वहां पे एक पेशेंट आई थी मेरे पास, उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था जब वो 10 साल की थी, और जब उसका एज 30 साल का था तब वो मेरे पास फाइब्रॉइड निकलवाने के लिए कहीं एडमिट हुई थी ऑप्स गैनी डिपार्टमेंट, और हमारे पास फिटनेस फॉर सर्जरी लेने आई थी। तो वो पेशेंट तो 20 ईयर्स अलाइव थी, जबकि उसका ट्रांसप्लांट केरला में ही हुआ था। अब सवाल यह कि सिंगापुर में क्यों? बिकॉज सिंगापुर में वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 कंट्री आता है एज फार एज मेडिकल सर्विसेज आर कंसर्न। तो एक ऐसा नाजुक सर्जरी है, लाइफ डिसाइडिंग सर्जरी है, तो उसको जो आदमी अफोर्ड कर सकता है वो तो चाहेगा कि हम दुनिया के सबसे बेस्ट सेंटर में करवाएं। तो ये एक मानसिकता के साथ उनको जीना होगा कि दे आर लिविंग विद अ सिंगल किडनी। बाद बाकी कोई ज्यादा चेंज नहीं है लाइफ स्टाइल में, जो 2 किडनी के साथ जी रहे और जो 1 किडनी के साथ जी रहे। लेकिन जो रिसीव किए हैं, जो रेसिपिएंट है, जैसे हमारे माननीय लालू प्रसाद जी, वो जब रेसिपिएंट हो गए तो उनको बहुत परहेज करना पड़ेगा, उनको एक सेल में आपको रखना पड़ेगा एक तरह से, क्योंकि सिंस ही विल बी ऑन लाइफ लॉन्ग इम्यूनो सप्रेसेंट्स, तो उनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने की चांस रहती है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उसको कहते हैं जो नॉर्मल इंसान में नहीं होता, लेकिन जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हो जाता है। तो जो भी पेशेंट इम्यूनो सप्रेसेंट पे होता है उनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकता है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि उनके लिए सारे संसार में कोविड है और उनको घर से बाहर नहीं निकलना है। तो दिन महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण दिन के साथ साथ अब आने वाले जितने भी दिन होंगे लालू प्रसाद यादव के लिए, उन्हें थोड़ा परहेज करना होगा। किडनी ट्रांसप्लांट सुरक्षित हो, सभी उनके समर्थक बस यही चाहते हैं, और यही वजह है कि उनके लिए दुआएं मांगी जा रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, मुजफ्फरपुर की कुर्नी विधानसभा क्षेत्र के लिए अब करीब 2 घंटे का वक्त शेष है। दोपहर 3 बजे तक 48% मतदान हुए हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कुर्नी उपचुनाव बिहार की सियासत के लिए बिल्कुल सेमीफाइनल माना जा रहा है, और इसी लिहाज से ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे करते और इस वक्त हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आनंद, अब 2 घंटे का वक्त शेष रह चुका है, कैसी तस्वीर आप मतदान केंद्रों की देख पा रहे हैं? देखिए सुबी, मतदान केंद्रों पे अब शांति दिख रही है, और जो अमूमन सुबह में हमें जो तस्वीर दिखी थी, जब बड़ी लंबी लंबी कतारें लगी थी तमाम बूथों पे, लेकिन अब बहुत कम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। जो लोग किसी काम से कहीं बाहर गए थे या फिर उन्हें किसी कारणवश देर हुआ था, वही लोग यहाँ पे बूथ पे पहुंच रहे हैं। इस वक्त आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, मतदान कर्मी नजर आ रहे होंगे और सिक्योरिटी के लोग नजर आ रहे होंगे जो चुनाव करवा रहे हैं। अभी भी कुछ छिटपुट जो लोग हैं जो वोट नहीं डाल पाए हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वोट अपने डालकर वापस फिर लौट रहे हैं। 6 बजे में अब लगभग 1.25 घंटे का वक्त बचा हुआ है, और इस 1.25 घंटे में
जिन लोगों ने अपना वोट नहीं डाला है वो भी अपना वोट डालेंगे। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह में आपने भी तस्वीर देखा होगा कि लंबी लंबी कतारें थी, खासकर पुरुष से ज्यादा महिलाएं नजर आ रही थी इस बार के वोटिंग में। जी, तो जाहिर सी बात, उपचुनाव को लेकर जो उत्साह होना चाहिए तो उससे ज्यादा उत्साह दिखा कोर्डी में, और यही वजह है कि सुबह से लगातार हम जिस जगह पे गए हमें हर बूथ पे अच्छी खासी संख्या में लोग नजर आए। लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे शांति पसरने लगी है और बूथों पे भीड़ लोगों की कम नजर आ रही है, हो सकता है एक नजर ये भी हो कि भाई जिस बूथ पे हम मौजूद है वहां पे अधिकांश वोट पड़ गए हों, या फिर जो बचा हुआ समय है जिन लोगों का वोट नहीं पड़ा है वो लोग आकर अपना वोट डालेंगे। लेकिन आज बहुत दिलचस्प तस्वीरें भी दिखी हमें, कई सारे ऐसे बुजुर्ग महिलाएं दिखी जो चलने में असमर्थ थी, जो बोलने में असमर्थ थी, देखने में असमर्थ थी, लेकिन वो भी यहाँ पर पहुंची और उन्होंने वोट डाला। तो एक उत्साह देखने को मिला, और अमूमन ऐसी तस्वीरें हमें जब आम चुनाव होता है उस वक्त देखने को मिल रहा है, लेकिन इस उपचुनाव में हमें कई जगह मतदाताओं का काफी उत्साह देखने को मिला, जो एक संकेत है कि इस उपचुनाव को सिर्फ बिहार के राजनीतिक दल ही गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, बल्कि कुर्नी के जो मतदाता हैं वो भी काफी गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि 2 साल के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है। लेकिन शायद इस उपचुनाव में अपना वोट डालकर और एक ऐसे उम्मीदवार का आनंद, अभी तक किसी अप्रिय घटना की सूचना तो नहीं है, शांतिपूर्वक पूरी तरह चुनाव संपन्न कराने की कोशिश की गई, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी मुकम्मल रखी गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शांति की जहां तक बात है, अभी तक हमें कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली, और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सिक्योरिटी जबरदस्त है, जो बिहार पुलिस के जवान है वो भी मौजूद है और एसएसबी के जवान है वो भी मौजूद है। तो एक भी बूथ ऐसा नजर नहीं है जहां पे सुरक्षा कर्मी हमें नजर नहीं आए मुस्तैद। पूरी तरीके से एसएसबी और बिहार पुलिस के जो जवान है पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, और कहीं से अभी तक कुर्नी में हम जहां सुबह से लगातार कई इलाकों में गए हैं, कहीं से भी हमें कोई गड़बड़ी की खबर अब तक नहीं मिली। और अभी कुछ हम आपको फिर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो वोट डालकर अभी धीरे धीरे अपने घर की ओर लौटने लगी है। किसी न किसी कारण से अगर देर हो गया होगा, इस वजह से भी वो लोग वोट डालने के लिए पहुंची। हम कोशिश करते हैं उनके पास जाने का और उनसे बातचीत करने का, और कई लोग ऐसे हैं कि जो अभी पहुंचे हैं अपना वोट डालने। सर इतना देर क्यों हो गया? हम लोग काम में थे। अच्छा, अभी फुर्सत मिला है? जी। अच्छा, जी। हाँ, ओके। तो ये आनंद, मतदान केंद्रों पर जो लोगों की भीड़ है वो आप कैसी देख पा रहे होंगे? जाहिर सी बात है अब 2 घंटे का ही वक्त शेष बचा है, ऐसे में भीड़ काफी ज्यादा तो नहीं होगी, क्योंकि कई लोग जो हैं वो सुबह में ही भी अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने घर को लौट चुके हैं। देखिए सुबह हम एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए अब भीड़ बहुत कम नजर आ रही है, इक्का दुक्का लोग हैं, वही लोग नजर आ रहे हैं जो किसी, जैसे अभी मैंने एक शख्स से बात किया तो उन्होंने बोला कि अभी काम से फुर्सत मिला, उसके बाद हम वोट डालने पहुंचे हैं। तो बहुत कम की संख्या में इक्के दुक्के लोग ही हैं जो अभी वोट डालने के लिए पहुंचे हुए, और इसमें अगर जिस बूथ पे देखिएगा आपको हलचल नजर आ रहा होगा, लेकिन अधिकांश लोग जो चुनाव में मतदान कर्मी हैं और जो सुरक्षा में जो लगे हुए हैं वो लोग यहाँ पर नजर आएंगे, और अधिकांश लोगों ने या तो वोट डाल दिया है या फिर किसी कारण से अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो अब लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे का वक्त बचा हुआ है। उम्मीद है कि जो लोग ने नहीं डाला होगा वो भी यहाँ पर पहुंचे और अपना वोट कास्ट करें। लेकिन सुरक्षा की जहां तक बात करें, हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, एसएसबी के जवान और बिहार पुलिस के जो जवान है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, जो मतदान कर्मी है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। और ऐसी तस्वीर बिहार, माफ कीजिएगा, जो कुर्नी विधानसभा के तमाम बूथों की तस्वीरें हमें नजर आई, जहां पे यही सुरक्षा व्यवस्था हमें देखने को मिली। और अब बस पौने 2 घंटे का वक्त बचा हुआ है, और उसके बाद जब कुर्नी का मतदान खत्म होगा उसके बाद जो भी यहाँ पर उम्मीदवार है उनके किस्मत का फैसला हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो धीरे धीरे करके अभी भी आ रहे हैं, आने का सिलसिला जारी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब इन्हें फुर्सत मिल रहा है, जब उन्हें घर के कामकाज से फुर्सत मिल रहा है, उसके बाद वो वोट डालने के लिए पहुंच रही हैं जी। और ये तस्वीर भी ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग अपना वोट डालें उतना ही कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के लिए भी ठीक माना जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि जो इस बार मतदान का शायद प्रतिशत भी बढ़ जाए। वाकई आनंद, हमारे यहाँ ये स्लोगन भी चुनाव आयोग की तरफ से भी दिया गया है कि पहले मतदान फिर जलपान। तो हम अभी भी वो लोग जो घर में अंदर हैं, जो अब तक बाहर नहीं निकले, उनसे यही अपील करेंगे कि जल्द से जल्द बाहर आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना जरूरी है लोगों के लिए, और ये उपचुनाव भी एक तरीके से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तस्वीरों को दिखाने के लिए। और सुबह से ही हम अपने दर्शकों को वो सारी तस्वीर दिखा रहे हैं जब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग
बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे। कुर्नी उपचुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया जारी है। सुबह से ही वोटिंग के लिए मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। और इसी बीच कुर्नी के सोनबरसा में चरवाहों ने बताया कि उन्होंने किन किन मुद्दों को देखते हुए वोट किया है। बातचीत की हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में सुबह से ही मतदान जो है वह जारी है उपचुनाव को लेकर। हालांकि जिस तरीके से बूथों पर उत्साह देखा जा रहा है वो बेहद कम है। ऐसे में आप देखेंगे कि हर यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं, जो कुछ लोग भैंस भी चरा रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने वोट अभी तक किया कि नहीं। हाँ, उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे, क्या मुद्दा था मन में? किसको वोट दिए ना कि क्या सोच के वोट गिराने गए? विकास के लिए कि कुछ और काम के लिए? विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए यहाँ पर बतिया रहे हैं। चुनाव पर चर्चा हो रहा होगा अभी। हाँ, वोट गिरा लिए? आप जो कहे हैं जो वोट गिरा लिए कि वोट नहीं, वोट गिराएंगे और हम भी गिराए नहीं है। आप जो कहे जो विकास के ऊपर जो बात की है, विकास पर तो अपना मोदी जी बोले कि जो हम स्मार्ट सिटी बना देंगे मुजफ्फरपुर शहर के। 5 को शहर को कह के गए बिहार में जो हम स्मार्ट सिटी बना देंगे। क्या आपका विकास हो रहा है? स्मार्ट सिटी बन गया? नहीं बना ना। तो अभी हम कुढ़नी उपचुनाव जहां पर हो रहा है, कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के सोनबरसा में है। और यहां पर हमने कुछ लोगों से बातचीत की जो भैंस चरा रहे थे या फिर बैठकर बातचीत कर रहे थे। कुछ लोगों ने वोट गिरा लिया है और कुछ लोग अभी बाकी है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि वो लोग मन में सोच कर आए हैं और उनको ही वोट देंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और इस बीच अररिया से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां पेट्रोल पंप कर्मी से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। 5,70,000 रुपए की लूट की गई है। हथियार के बल पर इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। 2 बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बैंक में पैसे जमा करने के लिए ये पेट्रोल पंप कर्मी जा रहे थे और रानीगंज थाना के वृक्ष वाटिका के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां एक बार फिर से अपराधियों का मनोबल बढ़ता हुआ नजर आया और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। पेट्रोल पंप के कर्मचारी से 5,70,000 रुपए की लूट की गई है। और देखिए, अरवल के चकिया की श्रद्धा कुमार ने इलाज के दौरान पीएमसीएच में दम तोड़ दिया है। करीब 1 सप्ताह पहले छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने मां और बेटी को जिंदा जला दिया था। पीएमसीएच में इलाज के दौरान पहले मां ने दम तोड़ दिया और फिर बेटी श्रद्धा की बीती रात मौत हो गई। लेकिन श्रद्धा का शव कौन लेकर जाएगा, ये अब भी सवाल बना हुआ है। हालात का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। अरवल के परासी थाना क्षेत्र के चकिया गांव में दिल दहला देने वाली घटना ने सबको सन्ने कर दिया है। दुष्कर्म का विरोध करने पर एक युवक ने मां और बेटी को जिंदा जला दिया है। अपने बाइक से पेट्रोल निकालकर मां और बेटी और पूरे घर पर छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया और घर को बाहर से लॉक कर दिया। इस घटना के बाद मां की इलाज के दौरान मौत हो गई और उनकी 7 साल की बेटी की भी आज इलाज के दौरान पीएमसीएच में मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस परिवार में सिर्फ एक पिता जो कि सलाखों के पीछे है वो है और मां बेटी की मौत हो गई है। ऐसे में जो बच्ची है जिसका शव पीएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है, आखिर उस शव को कौन लेकर जाएगा? जो पिता है उसे पेरोल पर बाहर तो किया गया है, वो पिता आकर उस बच्ची के शव को अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक इस तरीके से आपराधिक घटनाओं को जो अपराधी है वो अंजाम देते रहेंगे। सिर्फ दुष्कर्म का विरोध करने पर मां बेटी को जिंदा जला दिया और दोनों की मौत हो गई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और कटिहार में विद्यालय को दूसरी जगह ले जाने के विरोध में छात्राओं और अभिभावकों ने भारी बवाल किया। लोगों ने सहायक थाना क्षेत्र की मिचाई बारी ITI मोड़ के पास सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया है। प्राथमिक विद्यालय सिरसा गौशाला के छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक ने शिक्षा विभाग के फैसले का जमकर विरोध किया। क्योंकि विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, लिहाजा शिक्षा विभाग ने विद्यालय को दूसरे विद्यालयों से अटैच कर दिया। लेकिन लोग इसके विरोध में उतर आए हैं। लोग मौजूदा स्कूल में ही सुविधा और ज्यादा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। रखा गया, हम लोग का यही मांग है कि यहाँ डेली मजदूर सब है, अपना बच्चा को खिला पिला करके बस्ती का स्कूल तो भेज देता है स्कूल, उसके बाद ये लोग कमाने खाने के लिए जाता है। भैया हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि स्कूल वहाँ नहीं जाए, सिरसा नहीं, हम लोग का यही कारण सुविधा है ना, बहुत दूरी है, बच्चा को कौन लेकर जाता है। हमारा लोग का स्कूल यहाँ से टूट रहा है, हम लोग स्कूल कर दिया है सिरसा में, इसलिए हम लोग नहीं जा सकते। इसीलिए क्यों नहीं जा सकते? हम लोग का स्कूल टूट रहा है,
मैंने दूर है। हाँ, स्कूल दूर है, सिरसा में है। सिरसा में है। अभी कहाँ? अभी यहाँ पे गौशाला में है। अच्छा। क्योंकि हमारा स्कूल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कर दिए हैं। हम लोग कैसे जाएंगे? जैसे छोटे छोटे बच्चे हम लोग जैसे रास्ते में जाएंगे पैदल, तो कहीं एक्सीडेंट हो गया, माता पिता को नहीं पता चला, तो माता पिता को लास्ट में पता चलेगा, तो माता पिता का छाती कैसा होगा? और देखिए, उद्योग के क्षेत्र में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। बिहार की महिलाएं उद्यमी बन रही है। पटना के गांधी मैदान में पूरे देश भर से महिला उद्यमी पहुंची हुई हैं और अपना स्टॉल लगाकर अपने प्रोडक्ट की जानकारी भी दे रही हैं। उनका कहना है कि बिहार महिला उद्यमियों के लिए बेहद अच्छा है और यहां बेहतर सुविधाएं भी मिल रही है। जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार की महिलाएं उद्यमी बन रही है। WECS MSME एक्सपो मीट के तहत ये देखने को भी मिल रहा है। इस मीट में लगभग 250 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां 150 स्टॉल सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के हैं। पूरे देश भर से जो महिला उद्यमी है इस गांधी मैदान में पहुंची हैं और अपने काम का जो हुनर है वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं। ये देखिए, एक से बढ़कर एक जो कलाकारी है, ये महिला उद्यमियों के हाथ के बनाए हुए बैग, छोटे छोटे पिल्लो, तकिए, जिसे आप अपने घर की सजावट भी कर सकती हैं। ये तमाम उद्यमी महिलाएं इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? नमिता उपाध्याय। कितने सालों से आप अपना बिजनेस? ये 5 साल से ज्यादा हो गया है। 5 साल से। लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है महिला उद्यमी को लेकर? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा रिस्पॉन्स है। लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, हाँ करते हैं। आयाम, एक नया मुकाम इनको यहाँ पे मिल रहा है और ऐसे सिर्फ एक स्टॉल नहीं है, कई स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं। जो महिलाओं की कारीगरी है यहाँ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बैग्स हमने आपको दिखाएं, आपको सजावट के सामान देखिए। ये भी एक महिला उद्यमी है जो पिछले कई सालों से उद्यमिता के क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मिली है और मैं ईशा क्रिएशन से हूँ और ये सारे मेरे क्रिएशंस है, ये मैंने खुद बनाया है। ये हैंडमेड है सारे और ये इको फ्रेंडली है। और अभी जिस तरह मैरिज सीजन है तो ये उस पर्पस के लिए द बेस्ट है। आप इसमें चॉकलेट प्लेस कर सकते हो, कपल पिक प्लेस कर सकते हो। क्या लगता है बिहार में महिला उद्यमियों के लिए कितना प्लेटफॉर्म अच्छा मिल पा रहा है? काफी अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और बिहार सरकार अभी महिलाओं के लिए काफी सजग हुई है। और सबसे बड़ी बात है, सरकार तो जो सजग हुई है हम महिलाएं, बिहार की महिलाएं। जो लोग बाहर देशों में कहते हैं कि बिहार की महिलाएं कम शिक्षित है या कम समझती हैं या वो मतलब समय के हिसाब से चल नहीं पा रही है, लेकिन अब आजकल के ट्रेंड में इधर मतलब काफी चेंजेस आए हैं महिलाओं में। एक और स्टॉल हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जो बच्चे हैं उन्हें काफी पसंद आएगा और जो महिला उद्यमी हैं वो अपनी पहचान भी बना रही हैं। कई खूबसूरत जो डॉल्स हैं यहाँ बनाए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकी है। रिंकी, पिछले कितने सालों से आप उद्यमी बने हो और आप इस तरीके से काम कर रहे हैं? मैं ये 3 साल से काम कर रही हूँ। उस टाइम से पहले मैंने ब्लॉक प्रिंट पर स्टार्ट किया, फिर उसके बाद जूट पे वर्क कर रही हूँ और अभी ये डॉल्स तैयार किया है और हमेशा धीरे धीरे करके नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती हूँ। कैसा लग रहा है कि आपको कामयाबी मिल रही है? नौकरी से बेहतर उद्यमी बनना है? हाँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि जॉब से ज्यादा बेटर ये है। जो यहाँ एक्सपो मीट हुआ है, इस एक्सपो मीट में पूरे देश भर की उद्यमी महिलाएं यहाँ जुटी। एक दूसरे से उन्होंने बातचीत की, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और नए नए आइडिया भी लिए। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।